मूवी स्टार्ट होती है और हम जोई नाम की लड़की को देखते हैं जो कि काफी परेशान थी और खुद को शूट करने वाली थी। दरअसल जोई अपनी जिंदगी से काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, इसलिए उसने खुद को मारने का फैसला बना लिया था। फिर मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां जोई के साथ उसके सौतेले पिता जॉन संबंध बना रहे थे, जो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, पर मजबूरी में वो अपने सौतेले पिता के सारे दुष्कर्मों को झेल रही थी। मूवी के आगे बढ़ते ही हम जोई और जॉन को कार से कहीं पर जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जॉन काफी घटिया किस्म का आदमी है और जोई से जबरदस्ती अपना काम करवाता है। फिर ये दोनों एक बार में जाते हैं जहां पर इन्हें स्टेसी नाम की एक लड़की मिलती है जो कि अकेली थी। ये देखकर जोई उससे बात करने जाती है और उससे अपने सौतेले पिता को इंट्रोड्यूस करवाती है। अब बार से बाहर निकलकर स्टेसी जॉन के कार में बैठती है और फिर जॉन उसे अपने घर ले जाने लगता है। घर आने के बाद जॉन स्टेसी को अपनी आंखें बंद करने को कहता है और फिर उसे एक रूम में लेकर जाता है। इन सबसे स्टेसी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसे जॉन काफी हॉट लगा था। पर रूम के अंदर आने के बाद जॉन उससे कहता है कि इस नर्क में तुम्हारा स्वागत है। ये सुनकर जब स्टेसी आंखें खोलती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उस रूम के चारों ओर टॉर्चर करने का सामान रखा हुआ था। स्टेसी ये देखकर वहां से भागने की कोशिश करती है पर जॉन उसे पकड़ लेता है। स्टेसी रूम के अंदर काफी चिल्लाती है पर कुछ कर नहीं पाती। साथ ही में जोई ये सब चीजें सुन रही थी, उसे चीखें सुन काफी बुरा लगता है, लेकिन मजबूरी में वो कुछ भी नहीं करती। दोस्तों, इस नजारे को देख हम समझ पाते हैं कि जॉन एक साइको किलर है और उसने कई सारी लड़कियों को ऐसे मारा है। नेक्स्ट सीन में हम जेनिफर नाम की लड़की को सड़क में देखते हैं, जिसके बाद वहां का ऑफिसर स्कॉट उसे लिफ्ट देता है। रास्ते में जाते हुए जेनिफर स्कॉट के कार में कई सारी मिसिंग लड़कियों के पोस्टर देखती है, जिस पर स्कॉट उसे बताता है कि इस शहर की कई लड़कियां मिसिंग होती जा रही है और इस केस को मैं ही हैंडल कर रहा हूं। इसके बाद हम फिर से स्टेसी को देखते हैं जो कि बंधी हुई थी। उसके पास जोई आती है और स्टेसी को इतना दर्द में देख वो उससे कहती है कि मेरे डैड तुम्हें ऐसे ही टॉर्चर करते रहेंगे, इसलिए या तो तुम टॉर्चर सहती रहो या फिर फांसी लगाकर खुद को आजाद कर लो। और ये कहकर जोई उसके रस्सी को खोल देती है। कुछ देर बाद जॉन वहां आता है, तब वो स्टेसी को मरा हुआ पाता है। ये देखकर जॉन समझ जाता है कि जोई ने उसकी मदद की होगी, इसलिए वो गुस्से में जोई के पास जाता है और उसे बहुत ज्यादा डराता और धमकाता है। साथ ही में वो जोई को कहता है कि अब तुम ही इस लाश को ठिकाने लगाओगी। ये कहकर जॉन जोई को एक कटर देता है और उससे स्टेसी के पैर को कटवा देता है और फिर ये करने के बाद जोई काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अगले दिन हम ऑफिसर स्कॉट को देखते हैं जो स्टेसी के लिए पूछताछ कर रहे थे। तभी कुछ शैतान बच्चे उसकी कार की हवा निकालकर भाग जाते हैं। अब पंचर बनाने के लिए स्कॉट एक गराज में जाता है और ये गराज किसी और का नहीं बल्कि जॉन का था। इस गराज में स्कॉट जोई को भी देखता है जो कि टीवी देख रही थी। अगले सीन में हम स्कॉट और जॉन को पंचर हुई कार को एक ट्रक में लेकर जाते हुए देखते हैं। रास्ते में उन दोनों के बीच कुछ बातें होती है, जिससे स्कॉट को पता चलता है कि जॉन पहले आर्मी में था। जॉन को देख स्कॉट को लग रहा था कि उसमें कुछ गड़बड़ है। साथ ही में उसे यह भी लग रहा था कि उसने उसे कहीं पर देखा हुआ है, इसलिए पुलिस स्टेशन आकर वो बाकी ऑफिसर से जॉन के बारे में पूछता है। तो सभी ऑफिसर उससे कहते हैं कि जॉन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। दरअसल किसी को यह बात पता नहीं थी कि जोई जॉन की बेटी है और सभी को लगता था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। इधर जॉन अपने घर के चारों तरफ ट्रैप लगाने लगता है ताकि कोई उनके घर के आसपास ना आ सके। उसी रात जोई और जॉन फिर से अपना अगला शिकार ढूंढने बार में जाते हैं। जोई को बार में जेनिफर दिखती है जो कि बारटेंडर का काम कर रही थी। वो उससे बात कर ही रही थी कि तभी वो देखती है कि जॉन एनी नाम की दूसरी लड़की से बात कर रहा है, इसलिए वो टेबल पर वापस आ जाती है। फिर जब जेनिफर उनके टेबल पर आती है तब जॉन उससे भी फ्लर्ट करने लगता है, पर आज रात वो उसे नहीं बल्कि एनी को अपने साथ घर लेकर आता है। घर पहुंचने के बाद जॉन एनी के साथ भी वही करता है जो कि उसने स्टेसी के साथ किया था। टॉर्चर रूम को देखकर एनी काफी ज्यादा डर जाती है, पर जॉन उसे बेहोश कर देता है और उसे एक लोहे के बैट से बांध देता है। इधर स्कॉट जॉन के बारे में कुछ रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि स्कॉट को आर्मी से निकाल दिया गया था और फिर उसने एक लड़की से शादी कर ली और शादी के कुछ समय बाद ही उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। ये सारी चीजें जब स्कॉट को पता चलता है तब उसे जॉन पर थोड़ा शक होने लगता है। दूसरी ओर जब जॉन एनी को टॉर्चर कर रहा था तब जोई को भी उसकी चीखें सुनाई दे रही थी, पर हर बार की तरह इस बार भी वो चुप रहती है। अगले सीन में हम जोई को एक बार में देखते हैं जहां पर वो जेनिफर से बात कर रही थी। उन दोनों के बीच काफी अच्छी बातें होती है, पर तभी जॉन वहां आ जाता है और जोई को वहां से लेकर निकल जाता है। घर आकर जॉन फिर से एनी को दर्द देने लगता है। एनी इससे काफी ज्यादा रोने लगती है और फिर जॉन को कहती है कि इससे अच्छा तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। ये सब बाहर जोई भी सुन रही थी, पर इस बार वो अपने आप को नहीं रोकती और कबर्ड में से जॉन के गन को निकालती है। इसके बाद हम वही सीन फिर से देखते हैं जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ पर जोई डिसाइड करती है कि आज या तो वो खुद को मार देगी या फिर वो जॉन को मार देगी। फिर हिम्मत करके जोई जॉन के पास जाती है और उस पर गन तान देती है, पर यहाँ पर वो फिर से कमजोर पड़ जाती है और वो जॉन को शूट नहीं कर पाती, इसलिए वो एनी को इस डर से आजाद करने के लिए उसे गन देती है, जिसके बाद एनी खुद को शूट कर लेती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अगले सीन में हम स्कॉट को देखते हैं जो कि जॉन के बारे में पूछताछ करने एक स्कूल में आया हुआ था, क्योंकि उसे लीड मिली थी कि जॉन की बेटी सालों पहले इसी स्कूल में पढ़ती थी। यहाँ पर जब स्कॉट जॉन की बेटी के बचपन के फोटोज को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि जो ही उसकी बेटी है, जो कि नाम बदलकर जॉन के साथ उसका गर्लफ्रेंड बनकर रह रही है। अब ये रहस्य पता चलने पर स्कॉट का जॉन के प्रति और भी ज्यादा शक बढ़ जाता है और उसे लगने लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। इधर घर में जोई एनी की मौत से काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी, इसलिए उसे हर जगह वही नजर आने लगती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। फिर जॉन और जोई मॉल में सामान खरीदने जाते हैं। स्कॉट भी यहाँ आया हुआ था और वो जोई को अकेला देख उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता है कि जॉन तुम्हारे डैड है और अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो मैं तुम्हें उससे बाहर निकाल सकता हूँ। पर वहीं ये सुनकर जोई इन सबसे इनकार करती है और स्कॉट से कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। इसी दौरान जॉन भी वहां आ जाता है और वो जोई को अपने साथ लेके वहां से निकल जाता है और घर आते वक्त वो जोई को
स्कॉट से दूर रहने को कहता है। आगे जोई और जॉन अपने अगले शिकार के लिए उसी बार में पहुंच जाते हैं और इस बार उनका शिकार और कोई नहीं बल्कि जेनिफर थी, इसलिए जॉन जेनिफर से फ्लर्ट करने लगता है। फिर जब जॉन वहां से उठकर बाथरूम जाता है तब जोई जेनिफर से कहती है कि तुम्हें यहां से निकल जाना चाहिए। दरअसल जोई जेनिफर को पसंद करने लगी थी और वो नहीं चाहती थी कि जॉन जेनिफर के साथ भी वही करे जो उसने बाकी लड़कियों के साथ किया, पर वहीं जेनिफर उसकी बात को इग्नोर कर देती है। फिर जॉन जेनिफर के ड्रिंक में बेहोशी का दवा मिला देता है जिससे पीने के बाद जेनिफर बेहोश हो जाती है और फिर जॉन उसे वहां से उठाकर अपने कार में बिठा के उसे अपने घर लेकर जाने लगता है। रास्ते में हम स्कॉट को भी देखते हैं जो कि जॉन के कार का पीछा कर रहा था क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि जॉन कोई गलत काम करने वाला है। घर पर आने के बाद जॉन जेनिफर को अपने टॉर्चर रूम में लेकर जाता है और उसे वहीं लोहे वाली बेड पर बांध देता है। दूसरी ओर स्कॉट भी इनके पीछे यहां आ जाता है और जब वो छुपके से जॉन के घर के करीब आ रहा था तब वो गलती से अपना पैर एक ट्रैप में रख देता है जिस वजह से उसका पैर उसी ट्रैप में फंस जाता है। इससे स्कॉट को काफी दर्द होने लगता है, इसलिए वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इधर घर के अंदर जेनिफर को होश आ जाती है और वो खुद को बंधा देख शॉक हो जाती है, पर यहां पर वो डरती नहीं बल्कि जॉन को गाली देने लगती है। इससे जॉन को काफी गुस्सा आ जाता है और फिर वो जेनिफर को करंट देकर उसे तड़पाने लगता है। घर के बाहर स्कॉट दर्द से चिल्ला रहा था, इसलिए उसकी चीखें सुन जोई उसकी मदद करने के लिए आती है, पर तभी जॉन भी बाहर आ जाता है और वो स्कॉट को देख उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। इसी दौरान घर के अंदर कोई नहीं था, इसलिए जेनिफर इसका फायदा उठाती है और अपने ईयररिंग की मदद से खुद को छुड़ा लेती है। थोड़ी देर बाद जब जॉन स्कॉट को लेकर उसी रूम में आता है तब वो देखता है कि जेनिफर वहां पर नहीं है। ये देखकर जॉन गुस्सा से आग बबूला हो जाता है और वो जोई को चांटा मारकर कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और ये कहकर वो जेनिफर को ढूंढने के लिए गन लेकर निकल जाता है। घर में थोड़ी देर बाद स्कॉट को भी होश आ जाता है और वो जोई को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है। इधर जॉन जेनिफर को खोजते हुए जंगल में चला गया था, वहीं पर जेनिफर भी छिपी हुई थी। फिर जैसे ही जॉन उसके सामने आता है वो उसके पैर में चाकू मारकर वहां से भाग जाती है। जॉन का अब पैर काफी ज्यादा घायल हो गया था, इसलिए दर्द के मारे वो वापस घर आ जाता है और जोई को मदद के लिए अपने पास बुलाने लगता है। तभी जेनिफर एक चेन कटर लेकर वहां पर आ जाती है और वो जॉन पर हमला कर देती है। उन दोनों के बीच लड़ाई हो ही रही थी कि तभी जोई वहां पर आकर जेनिफर के ऊपर गन तान देती है, लेकिन अब तक जोई को रियलाइज हो गया था कि उसके डैड कितने घटिया किस्म के आदमी है, इसलिए वो जेनिफर के